आज ये हमारे पास नेशनल का एक टीवी आया है, नेशनल जीएल। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको हम किस तरह से रिपेयर करते हैं। ठीक हो गया जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा है। तो मैंने अभी इसको पावर दे दी है। तो ये देखें, इसकी पावर ऑन है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। इसको अभी हम चालू करते हैं यहाँ से। ये देखें, चालू किया, ये दोबारा HDMI पे आ गई। ये चालू किया हमने, ये दोबारा HDMI पे आ गई। ठीक हो गया। ये फॉल्ट है इसके अंदर। ये देखें, इस पे बीच में कुछ आता है, उसके बाद चला जाता है। ये देखिएगा, चालू करते हैं, ये देखें, जैसे ये आता है तो उसके बाद ये HDMI पे चली जाती है। ये देखें। तो बहरहाल अब हम इस CRT को खोलते हैं और टीवी को खोलने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा आया हुआ है। ठीक हो गया। तो बहरहाल अगर अब आप यहाँ देखें तो मैंने इसका जो कवर है वो उतार दिया है और इसके अंदर मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये मिट्टी की वजह से भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे जो लगता है ये मिट्टी की वजह से भी आई है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है ये एक कैपेसिटर का जो ऊपर वाला कवर होता है, ये वो वाला है। तो देख लेते हैं कि सप्लाई का कैपेसिटर जो है वो सही है ख़राब है, वो देख लेते हैं। तो वैसे ये देखें, इसमें तो जो कैपेसिटर लगा हुआ है बिल्कुल ओके है, लेकिन ये कवर जो है हमें कहीं और से मिला है, शायद ये पहले रिपेयर हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था, वो ये कि ये जो टीवी है इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, ये कि अगर इसकी वर्टिकल IC या कैपेसिटर वगैरह ख़राब हो तो ये प्रोटेक्शन मोड में जाता है। तो मे भी हो सकता है कि इसकी ये वाली जो वर्टिकल IC ये ख़राब हो गई हो, या तो फिर इसके कैपेसिटर ख़राब हो गए हो, तब भी ये प्रोटेक्शन मोड में जा रहा हो। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि इसके जो फॉल्ट है उसको भी ट्रेस कर लेता हूँ, बकाया इसको साफ़ भी कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ और इसका जो फॉल्ट है वो ट्रेस करने के बाद, इसको साफ़ करने के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो आगे शेयर करता हूँ। ठीक है जी। तो बहरहाल इसके अंदर मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको पहले साफ़ करके फॉल्ट ट्रेस करता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसका फॉल्ट जो है मुझे मिल चुका है। तो ये देखिए, बोर्ड मैंने साफ़ किया और बकाया इसका मैंने फॉल्ट वगैरह ट्रेस किया, तो मुझे इसका फॉल्ट मिला है। फॉल्ट मुझे इस योक के अंदर ही मिला है। ये देखें, ये योक यहाँ से ये टूटी हुई है। तो बहरहाल ये जो फॉल्ट मिला मुझे इस योक से मिला, योक कोयल की जानिब से मुझे ये फॉल्ट मिला है। तो इसका अब हम ये करेंगे कि हम इसकी पूरी योक जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसकी योक को थोड़ा सा रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हमसे ये योक जो है ये रिपेयर होती है कि नहीं होती है। एक और चीज़ आपको बताऊं कि मैंने इसको ट्रेस कैसे किया, क्योंकि ये बार बार प्रोटेक्शन मोड में जा रहा था। मैंने IC भी चेंज कर ली थी, लेकिन ये फिर भी ये बार बार प्रोटेक्शन मोड में जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसका जो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये जो इसका कनेक्टर है, ये मैंने जब कंटिन्यूटी चेक की इसकी, तो मुझे एक साइड की कंटिन्यूटी बता रहा था, दूसरी साइड की जो कोयल है उसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ से ये वायर टूटी हुई थी। तो बहरहाल अब हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि इसकी जो ये योक की जो ऊपर वाली कोयल है इसको हम निकालेंगे बाहर और इसकी जो भी मरम्मत है वो करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हम ये रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर अभी आप देखें तो ये वाली नीचे वाली जो कोयल है वो यहीं पर पड़ी है। ठीक है जी। बकाया ये ऊपर वाली जो कोयल है मैंने निकाल दी है। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर लगी थी, मैंने इसको निकाल दिया है, क्योंकि अब मुझे इसको या तो इसको ही सेट करेंगे अगर ये सेट होती है तो, अगर ये सेट नहीं होती तो इसको वाइंड करेंगे। ठीक है जी। दोबारा इसको रिवाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो बहरहाल इसको चेक करते हैं, अगर ये सेट होती है तो फ़िलहाल पहले इसको सेट करेंगे। तो बहरहाल मैं इसके कनेक्शन वगैरह चेक करता हूँ, अगर मुझसे ये रिपेयर होती है तो मैं इसको पहले रिपेयर करूँगा। ये देखें, यहाँ से ये टूटी हुई है वायर। तो बहरहाल मैं अभी चेक करता हूँ इसको, उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो बहरहाल अगर अभी आप देखें तो मैंने इसकी वायरिंग जो है वो कनेक्ट कर दी है। अभी इसको मैंने अभी सॉल्व कर दिया है।
तो अब हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर फिट करते हैं और फिट करने के बाद इसको चेक करेंगे कि क्या अब ये सही तरह से दिखाता है कि नहीं दिखाता। ठीक हो गया, तो बहरहाल मैं भी इसको फिट करने लगा हूँ। मैं जल्दी से इसको फिट करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ये कॉइल जो है वो लगा ली है। सही है जी। तो कॉइल के मैंने कनेक्शन वगैरह कर लिए हैं और ये मैंने कॉइल यहाँ पर लगा ली है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और बात आपको बता दूँ, अगर इसके कनेक्शन अगर उल्टे लग जाएंगे तो ये होगा कि आपकी जो पिक्चर है वो उल्टी आएगी। ठीक है, तो इसके कनेक्शन आपको सही करने होंगे। तो बहरहाल मैंने इसके कनेक्शन वगैरह अभी बिल्कुल ओके कर दिए, हर चीज़ मैंने इसकी ओके कर दी है। तो अब हम इसको चालू करके चेक करेंगे, देखेंगे कि अभी हमारा फाल्ट जो है क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके कनेक्शन मैंने सारे ओके कर दिए हैं। तो मैं अभी इसको चालू करने लगा हूँ टीवी को। तो ये देखें, तो मैंने टीवी को चालू कर दिया है। तो अभी फ्रंट पे चल के देखते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये मुकम्मल हमारा टीवी खुल गया है। ये देखें, पहले यहाँ पर बीच में एक वाइट का लाइन आ रही थी, अभी अगर आप देखें तो सारी पिक्चर जो है वो खुल गई है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरे आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।